तो क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप माइनक्राफ्ट में बिना रेल्स का यूज करे माइन कार्ट पर ट्रैवल कर सकते हो, या फिर आप पिक्स का यूज करके अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में डायमंड्स जैसे ओर्स को ढूंढ सकते हो। हाँ भाई, मेरे को पता है सुनने में चीजें काफी ज्यादा वियर्ड लग रही होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे ही 11 यूनिक सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे जो सही में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मैं कुछ टाइम पहले विफीज की वीडियो देख रहा था जिससे मुझे आइडिया आया और सोचा कि क्यों ना आपको भी बताया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि माइनक्राफ्ट में अगर हमको कोई भी आइटम कहीं फ्रेम करना हो तो उसके लिए हमको आइटम फ्रेम चाहिए होता है, और फ्रेम करने तक तो ठीक है, लेकिन अगर हमें गेम में किसी आइटम को एज डेकोरेशन यूज करना चाहें तो उसमें ये आइटम फ्रेम थोड़ा अजीब और बेकार लगता है। तो इसलिए अब से आप इसको ऐसे ना करके कुछ इस तरह से लगा सकते हो। उसके लिए आपको बस ये वाली कमांड एंटर करनी है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये एंटर करते ही आपकी इन्वेंट्री में एक इनविजिबल आइटम फ्रेम आ जाएगा जिसको आप कहीं भी लगाकर अपनी मनपसंद के आइटम्स को फ्रेम कर सकते हो। एंड सही में यार, इस चीज का यूज करके आप अपने बिल्ड्स को एकदम मैसिव लेवल की डिटेलिंग दे सकते हो जो देखने में भी काफी नेक्स्ट लेवल लगेगी। तो अभी थोड़ी देर पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि आप गेम में पिक्स का यूज करके अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में डायमंड्स एंड और भी डिफरेंट ओर्स को ढूंढ सकते हो। तो मेरे को पता है उस टाइम आप में से आधे लोग तो कह रहे होंगे कि भाई क्या ही पागल वाली बात कर रहा है। तो यार, मैं पागल वाली बात कुछ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये चीज सही में पॉसिबल है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने किसी पिक को ओवरवर्ल्ड के नीचे किसी केव में ले जाना है। देन वहां पर आपको स्लैब से कवर करते हुए एक टनल बना लेनी है, और फिर जैसे ही आप अपने पिक पर राइड करते हुए उस टनल में जाओगे, आपको गेम में एक एक्सरे ग्लिच देखने को मिलेगा जिसका यूज करके आप अपनी जरूरत की कोई भी रिसोर्स ढूंढ सकते हो, फिर चाहे वो डायमंड ही क्यों ना हो। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि माइनक्राफ्ट में ये छोटी सी दिखने वाली मधुमक्खी जितनी प्यारी दिखती है उतनी ज्यादा खतरनाक भी होती है। तो इससे रिलेटेड एक मजेदार सीक्रेट बताता हूँ आपको। क्या आपको पता है कि जब भी आप किसी बी को हिट करते हो तो वो आप पर वापस अटैक करती है? हाँ, बस यही सीक्रेट था। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, ये सीक्रेट नहीं था। सीक्रेट ये है कि जब आपको ये बी अटैक करती है तो इसका जो स्टिंग होता है ना, वो हमारे प्लेयर की बॉडी में काफी देर तक रहता है। इसको हम स्पेक्टेटर मोड में जाकर चेक कर सकते हैं, और ये देखो भाई कितना ज्यादा अजीब लगता है वो स्पेक्टेटर मोड में। फिर माइनक्राफ्ट में जब भी हम क्रिएटिव मोड में कुछ बिल्ड कर रहे होते हैं तो उसमें कई बार आइटम्स वगैरह सॉर्ट करने में काफी प्रॉब्लम आती है हम प्लेयर्स को। मतलब मान लो अगर आपको गेम में फिशेस चाहिए तो नॉर्मल सर्च करने पर तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बट इसी जगह अगर आप हैशटैग लगाकर सेम चीज सर्च करोगे तो आपको अपने सर्च से रिलेटेड काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। जैसे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर हैशटैग फिशेस सर्च किया तो यहाँ कितनी सारी फिशेस आ गई। इसी तरह सेम आप हैशटैग फ्लावर्स वर्ड का भी यूज कर सकते हो, और सिर्फ यही दोनों वर्ड्स नहीं बल्कि इन दोनों वर्ड्स के अलावा भी आप कोई भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग हैशटैग लगाकर सर्च कर सकते हो। आपको उस वर्ड से रिलेटेड ढेरों आइटम्स देखने को मिल जाएंगे। तो माइनक्राफ्ट खेलते टाइम हमको ना जाने कितनी सारी साउंड सुनने को मिलती है, जिससे ये तो साफ पता चलता है कि डेवलपर्स ने गेम बनाते टाइम इसके गेम प्ले के साथ साथ इसके साउंड्स पर भी काफी ज्यादा वर्क किया हुआ है। लेकिन क्या आपको इस चीज का पता है कि गेम में डेवलपर्स ने एक सीक्रेट साउंड भी डाली हुई है? वेल, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब बता देता हूं मैं। तो गेम का स्नैपशॉट वर्जन 20W14 इन्फिनाइट में मोजांग वालों ने गेम की स्टार्टिंग स्क्रीन के लिए एक साउंड इफेक्ट ऐड किया था जो कि गेम के इन फ्यूचर आने वाले मेन वर्जन्स में कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। आप अगर चाहो तो अभी भी नॉर्मली गेम का वो स्नैपशॉट चलाकर इस चीज को चेकआउट कर सकते हो। जैसे ही आप उस स्नैपशॉट को स्टार्ट करोगे ना, आपको कुछ ऐसी साउंड सुनने को मिलेगी। तो अभी अगला जो सीक्रेट है वो स्पेक्टेटर मोड से रिलेटेड है। तो क्या आपको पता है कि स्पेक्टेटर मोड में उड़ते टाइम आप अपनी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो? उसके लिए बस आपको अपने माउस से स्क्रॉल करना है, जिससे आप अपनी स्पीड को या तो एकदम स्लो या फिर 87 ब्लॉक्स पर सेकंड जितनी फास्ट भी कर सकते हो। और ये चीज स्पेशली उन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल होने वाली है जिनका माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड हद से ज्यादा बड़ा है। लिटरली भाई, अब तो आप लोग एकदम कहीं भी फास्ट तरीके से ट्रैवल कर पाओगे। फिर माइनक्राफ्ट में हमको एक क्राउच करने का ऑप्शन मिलता है जिसके अपने आप में काफी ज्यादा यूजेस है, और इसका एक सबसे बड़ा यूज है कि अगर आप किसी भी हॉस्टाइल मॉब के पास क्राउच करके जाओगे तो वो आपको नॉर्मल रेंज से 20% आगे आने पर अटैक करेगा। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर कोई मॉब आपको 20 ब्लॉक्स के रेडियस में अटैक कर रहा है तो क्राउच करने पर वो आप पर 16 या 17 ब्लॉक्स के रेडियस में आने पर ही अटैक करेगा। मेनली इस चीज का यूज आप माइनिंग के टाइम मॉब्स वगैरह से बचने में कर सकते हो। फिर अभी लास्ट वाले पॉइंट से रिलेटेड ही एक और सीक्रेट बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो आपने गेम में मॉब्स वगैरह के हेड तो देखे ही होंगे जो कि हमको यूजुअली किसी मॉब के पास चार्ज क्रीपर के फटने से मिलते हैं। तो अगर आप किसी स्कल को पहनकर उस स्कल वाले सेम मॉब के पास जाओगे तो उसका अटैक रेडियस पहले से बिल्कुल हाफ हो जाएगा। जैसे अगर कोई मॉब 20 ब्लॉक्स के रेडियस में आप पर अटैक कर रहा है तो वो 10 ब्लॉक्स के रेडियस में आप पर अटैक करेगा, और यही चीज सही में इन मॉब्स के स्कल्स को काफी ज्यादा यूजफुल बनाती है। तो माइनक्राफ्ट में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने का न जाने कितने तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है माइनकार्ट्स एंड रेल। लेकिन अगर आपको कहीं बहुत दूर माइनकार्ट से ट्रैवल करना हो तो उसमें तो फिर रेल्स भी काफी ज्यादा यूज होंगी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बिना रेल्स के खुद भी अपने सामान को एंड विलेजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो? क्यों, यकीन नहीं होगा ना? तो हाँ भाई, सही में ये चीज पॉसिबल है। इसके लिए आपको बस कुछ ऐसा सा ट्रैक बना
बना लेना है जिसके बिल्कुल स्टार्टिंग में एक पावर ड्रिल होनी चाहिए और फिर उस पर आपको एक साथ 3 माइंड कार्ड्स रखनी है और उसमें बैठकर पावर ड्रिल को एक्टिवेट कर देना है एंड बस हो गया आपका काम। अब आप अपने डेस्टिनेशन पर जाकर ही रुकोगे। तो यार माइनक्राफ्ट में एंड क्रिस्टल तो आप सभी ने देखा ही होगा। हाँ वही TNT का बड़ा भाई। तो वैसे तो नॉर्मली हम गेम खेलते टाइम इसको इतना ज्यादा नोटिस नहीं करते, लेकिन अगर आप कभी इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस एंड क्रिस्टल पर थोड़ी अजीब सी राइटिंग में मोजैंग लिखा हुआ है और स्क्रीन पर आपको इसकी इमेज भी दिखाई दे रही होगी कि इसमें मोजैंग लिखा हुआ है। तो हाँ पर्सनली ये वाला सीक्रेट तो मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगा। फिर यार माइनक्राफ्ट में हमें काफी सारे यूनिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिनमें से एक स्ट्रक्चर ये इग्लू भी है। तो लास्ट में अब इससे रिलेटेड एक मजेदार सीक्रेट बताता हूँ आपको कि आपको पता है कि अगर आप इग्लू में किसी ज़ॉम्बी विलेजर को ला कर क्योर करते हो तो वो एज यूजुअल टाइम से काफी ज्यादा टाइम लेगा, यानी वो ज़ॉम्बी विलेजर काफी जल्दी क्योर हो जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि आयरन बार्स और बेड अनज़ॉम्बिफिकेशन प्रोसेस का टाइम काफी ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता होगा कि ये दोनों चीजें हमको इग्लू में ही देखने को मिलती है। तो यार यही एक रीजन है कि इग्लू में हमारा ज़ॉम्बी विलेजर जल्दी क्योर हो जाता है। बाकी अगर आप माइनक्राफ्ट 1.20 में क्या आने वाला है वो सब जानना चाहते हो तो लेट वीडियो देखो एंड हिल क्लाइंब रेसिंग की कंप्लीट हिस्ट्री जानने के लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।